हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका टेस्टावर्सिटी यानी RTV में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीधरम। आज SSC की जो नई वैकेंसी आई है MTS और हवलदार के लिए, जो कि काफ़ी एक बम्पर नोटिफिकेशन कहा सकता है, एक बम्पर बहाली इसमें आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो उसी की चर्चा हम लोग करेंगे कि यह पोस्ट क्या है और क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, तो यह जो पोस्ट SSC ने निकाला है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, वह 2 पोस्ट के लिए निकाला है। ठीक है, दोनों पोस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक पोस्ट है MTS का, ठीक है, क्या है, एक पोस्ट MTS का है, यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ होता है, और एक हवलदार के लिए है। ठीक है, हवलदार के लिए 2 पोस्ट है। तो हवलदार में भी 2 चीज़ें हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड होता है उसमें, ठीक है, CBIC में, और साथ ही नारकोटिक्स ब्यूरो, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में हवलदार के पोस्ट के लिए है। तो इसमें जो पोस्ट है हवलदार का, वह 3603 पोस्ट है, और MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ का पोस्ट अभी नहीं डिस्क्लोज किया गया है। ठीक है, लेकिन यह मान के आप चल सकते हैं कि यह भी 3-4 हज़ार 5,000 के आसपास हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कभी 7,000 भी रहा है तो कभी 4,000 भी रहता है। तो एक ठीक ठाक पोस्ट आप कह सकते हैं कि किसी भी हालत में कुल मिलाकर के 8-9 हज़ार पोस्ट हो सकता है, इसकी संभावना है, जिसको बाद में डिस्क्लोज किया जाएगा। MTS क्या है? मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय है, डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उसमें या विभिन्न इंडियन गवर्नमेंट की जो ऑफिसेज है उसमें हो सकता है, विभिन्न स्टैच्यूटरी बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ठीक है, तो उन सब में इसकी बहाली कहीं भी हो सकती है, मल्टी टास्किंग स्टाफ्स की। पूर्ण रूपेण भारत सरकार का आप स्टाफ होंगे, बहुत ही अच्छी बात है। यह पोस्ट ग्रुप C के लिए है ना, ग्रुप C के लिए है, लेकिन काफ़ी अच्छा पोस्ट माना जाता है। और एक एक करके हम लोग डिटेल में इसकी जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी इसकी है, क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या इसका सिलेबस होगा। ठीक है, फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। SSC निक इन पर जाकर के आप लोग फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। 30 अप्रैल तक का डेट दिया गया है, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। ठीक है, तो आइए डिटेल में थोड़ी सी हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं। ये जो कर्मचारी चयन आयोग है SSC, मल्टीटास्किंग स्टाफ 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया है, और इसमें 2 पद मैं बताया कि हवलदार के लिए है, साथ ही MTS का है। MTS की वैकेंसी के बारे में सूचना बाद में दी जाएगी, और हवलदार की 3603 चर्चा हो चुकी है। 3603 वैकेंसी हवलदार की होगी। ठीक है, जो हवलदार की जो ये होगी, पोस्टिंग होगी, वह CBIC बताया कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर नहीं, अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड में होगी। ठीक है, जो कि काफ़ी एक अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है। साथ ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स CBN आर्यन केस में, जो शाहरुख खान के आर्यन केस में भी हमने देखा है कि काफ़ी चर्चा में रहा है, या फिर सुशांत राजपूत जो थे, उनके केसेस में भी CBN काफ़ी चर्चा में रही है। तो आपको वहीं पर आपको जाना है। आप सोच करके खुद को एक अच्छा महसूस कीजिए कि आप उस पोस्ट पर जाएंगे तो आप कितना अच्छा गुड फील, एक गर्वान्वित महसूस करेंगे। उसका पार्ट बनना भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी भारत सरकार में। ठीक है, दोनों पोस्ट के लिए 10th पास होना जरूरी है, और आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। SSC निक इन पर जाकर के आवेदन ऑनलाइन आप कर सकते हैं।
एग्ज़ाम भी आपका ऑनलाइन ही होगा, जो पेपर 2 होगा वह ऑनलाइन होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको CBT बोलते हैं, और इसका आयोजन मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में होगा। तो ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमने देखा। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन को हम लोग देखते हैं क्या है। इसमें क्या है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल पद होता है, ठीक है। और इसमें आयु वर्ग की बातें हैं तो उसमें 2 आयु वर्ग में आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। जो MTS है उसमें 18 से 27 वर्ष का होगा, और जो हवलदार का पोस्ट है उसमें 18 से 25 वर्ष का होगा, ठीक है। यानी आप 18 साल से 27 साल के बीच में अगर आपका एज आ रहा है तो आप पोस्ट को भर सकते हैं, ठीक है। साथ ही एज रिलैक्सेशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, चूँकि भारत सरकार का पोस्ट है इसलिए OBC को 3 साल का मिलता है एज रिलैक्सेशन। OBC 3 इयर्स एक्स्ट्रा, यानी 27 है तो 30 इयर्स, और SC ST को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन होता है, यानी 32 इयर्स तक, ठीक है। SC ST 32 इयर्स तक दे सकते हैं। और भी लोगों को एज रिलैक्सेशन है जो कि दिव्यांग है, उनके लिए जो पूर्व सैनिक के रूप में रहे हैं, काम किया है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आयु वर्ग की चर्चा हो गई, समझ गए आप लोग। अब जो चयन जो होगा वह क्या होगा, वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सिलेक्शन या एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, तो जो सिलेक्शन होगा इसमें एक तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका होगा, टेस्ट होगा पेपर 1 का, ठीक है। 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 जो होगा, यानी पेपर 1 में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर पेपर 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसमें कुल सीट का 6 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। और पेपर 2 क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा, लेकिन ठीक है, उसका मार्क्स नहीं जुटेगा। मार्क्स उसी स्थिति में जब 2 कैंडिडेट का पेपर 1 में मार्क्स इक्वल हो जाएगा, तो ऐसे में पेपर 2 के मार्क्स के आधार पर आपको वरीयता दी जाएगी। अदरवाइज पेपर 1 का मार्क्स ही कट ऑफ मार्क्स आपका होगा, ठीक है। लेकिन पेपर 2 को क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है। पेपर 1 में, ठीक है, और पेपर 2 जो होगा डिस्क्रिप्टिव होगा, और यह क्या है, ऑब्जेक्टिव होगा, MCQ फॉर्मेट में होगा, ठीक है। इसमें जो पेपर 2 है वह आपका क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग में भी 2 चीज़ें होगी, जो जनरल कैंडिडेट को 40% मार्क्स लाना होगा, और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं 35% से काम चल जाएगा, ठीक है। और इसका मार्क्स नहीं जुटेगा कट ऑफ मार्क्स में, फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में। जो पेपर 1 होगा, जो कि MCQ फॉर्मेट में होगा, इसका मार्क्स बेसिस पर, इसके मार्क्स पर आपका लिस्ट बनेगा। साथ ही हवलदार के लिए, हवलदार का जो पोस्ट होगा, तो उसमें शारीरिक दक्षता भी आपको उसमें भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ें। आई थिंक क्लियर हो गया सारी चीज़ें। अब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, क्लियर हो गया। अब जो शारीरिक दक्षता की बातें हैं, तो उसमें क्या होगा, जो पुरुष हैं उनको 15 मिनट में 1600 मीटर चलना पड़ेगा, 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा। तो आई थिंक बहुत टफ काम नहीं है। गांव घर के लोग, हम लोग बिल्कुल ही इसके आदी होते हैं बचपन में। साथ ही 30 मिनट में आधे घंटे में 8 किलोमीटर साइकिल चलाना होगा। तो यह भी कोई एक बहुत ही टफ टास्क नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से अच्छे ढंग से आप इसको कर लेंगे। कोई बहुत ज़्यादा समस्याएं फिजिकल में तो नहीं आएगी। महिलाओं के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन है कि 20 मिनट में उनको 1 किलोमीटर की रेस करना होगा, और 25 मिनट में 3 किलोमीटर साइकिल चलानी होगी, ठीक है। वेतनमान पे लेवल 1 का होगा, क्योंकि एक ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन सैलरी आपकी काफ़ी एट्रैक्टिव होगी, और 7वां वेतन आयोग के मुताबिक आपको आपकी सैलरी होगी, ठीक है। जो आवेदन शुल्क होगा, ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 22 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है,
और 30, ठीक है, 30 अप्रैल तक आपको इसको ये कर लेना है, फॉर्म भर लेना है। इसमें चालान जनरेट करने की 3 मई है, लेकिन 3 मई के भरोसे आप नहीं बैठेंगे। फॉर्म अप्लाई करने के साथ आप चालान वगैरह या जो भी प्रोसेस है उसको आप टाइम पर पूरा कर लेंगे, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वह यह है कि अंतिम टाइम में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कंजेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो रिस्क आपको नहीं लेना है। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा पेपर 1 वह जुलाई में होगा, और पेपर 2 की परीक्षा बाद में बताई जाएगी, ठीक है। इसका 6 गुना, टोटल सीट का 6 गुना पेपर 2 के लिए लोगों को बुलाया जाएगा। तो मान लीजिए अगर 10,000 पोस्ट है दोनों मिला करके, ठीक है, भगवान करे कुछ ऐसा ही हो, जो MTS का पोस्ट है ज़्यादा आवे, तो 10,000 है तो 60,000 लोगों को बुलाया जाएगा। वैसे आप मान के चलिए 50,000 तक, 45 से 50,000 तक होना चाहिए, ठीक है। अब आवेदन शुल्क है, यह भी महत्वपूर्ण है। आवेदन शुल्क के रूप में आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है और SSC की वैकेंसी में ज़्यादा, तो इसमें आवेदन शुल्क में केवल 100 रुपया है। सामान्य और OBC श्रेणी के जो लोग हैं, जो जनरल और OBC के लिए 100 रुपीज़ है, और बाकी लोगों के लिए SC ST महिलाएं हो गए, इनको फी जमा नहीं करनी होगी, दिव्यांग हो गए, इन सब लोगों को, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि बिना कोई शुल्क का आप फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए जो लोग भी इस एज ग्रुप में आते हैं ज़रूर भरेंगे, ठीक है। आवेदन शुल्क हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th मैट्रिक पास होना जरूरी है, या उसके इक्विवेलेंट जो भी हो, ठीक है। एज की चर्चा हो चुकी है और फी भी हो चुका है। महत्वपूर्ण डेट की चर्चा भी हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। इसका सिलेबस की थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लें, ठीक है। इसका सिलेबस क्या होगा, है ना। सिलेबस की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो सिलेबस में क्या होगा कि जो पहला पेपर होगा वह डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। पहला पेपर आपका MCQ फॉर्मेट में होगा, और दूसरा क्या होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। तो इसमें जो पेपर, पहले हम पेपर 2 की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पेपर 2 जो आपका होगा, पेपर 2 जो कि क्वालिफाइंग है, पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 में क्या है, आपको 25 मार्क्स और 25 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगा। एक एस्से का होगा, ठीक है, एक शॉर्ट एस्से का होगा और लेटर का होगा। शॉर्ट एस्से एंड लेटर, एस्से एंड प्लस है लेटर, पत्र लिखन और निबंध। जो भी भाषा आपकी हो, इंग्लिश या फिर अन्य जो भी जो हमारी 8वीं अनुसूची में भाषा है, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल होंगे उसमें आप लिखेंगे। तो 25-25 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस होगा इसमें, ठीक है। और 45 मिनट्स टाइम आपको मिलेगा। तो यह कुल मिलाकर के क्वालिफाइंग नेचर का है, पहले बता चुका हूँ। इसमें केवल आपको जनरल के लिए 40%, जनरल के लिए 40% मार्क्स, और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 35% मार्क्स। तो एस्से और लेटर लेखन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। हालांकि उसकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। आप रिपब्लिका ऐप से जुड़ जाएंगे और इस ऐप पर आपको इस सारी चीज़ें अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसकी जो भी तैयारी है, ठीक है, तैयारी आपकी करा दी जाएगी। अब आते हैं कि जो पेपर 1 है, तो पेपर 1 में क्या होगा, ठीक है। पेपर 1 तो इसमें होगा आपका रीजनिंग होगा। रीजनिंग मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। जो मैथ होता है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो होता है,
मैथ समान रूप से मैथ के रूप में हम लोग जानते हैं, इसको रीजनिंग के रूप में, और एक इंग्लिश का पेपर होगा और जीएस का पेपर होगा। ठीक है, तो 25-25 मार्क्स का आपका सारा चीज होगा। ठीक है, ये टोटल 25 100 मार्क्स हो गया और 90 मिनट्स टाइम आपको इसके लिए मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन जो होगा इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, तो इसकी समस्याएं नहीं आएगी। तो यही आपका जो सबसे एग्जाम का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका यही सिलेबस है। फिजिकल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे आपको बुलाया जाएगा, वैसे ही जोश एनर्जी उत्साह आप में काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, साथ ही जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें भी चूँकि एस्से और लेटर राइटिंग करनी है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आपकी यहीं पर आएगी कि उस 40-45 हज़ार को जो लेटर भेजा जाएगा, उस जो न्योता भेजा जाएगा, उस न्योता में आप होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त, कहने के लिए 10th पास है, लेकिन इसमें 12th वाले भी, ग्रेजुएशन वाले भी और पीजी वाले भी जो इस एज ग्रुप में आ रहे हैं और 23-24 साल में लोग पीजी भी पास कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंपटीशन उनके साथ फेस करना होगा जो एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इवन कि जो सीजीएल वाले हैं उनसे भी आपको फेस करना पड़ेगा, जिनकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी होती है। ठीक है, बैंक पीओ का एग्ज़ाम है, बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम है, उन लोगों से भी आपको सामना करना पड़ेगा क्योंकि बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस चारों सेक्शन पर जो रीजनिंग है, मैथ है, ठीक है, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, इस चारों भाग पर आपको ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको रिपब्लिका से एक फुल फ्लेजेड सपोर्ट मिल जाएगा। जो रिपब्लिका का ऐप है, इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के, सिंपल रिपब्लिका। ठीक है, प्ले स्टोर में जाएंगे और रिपब्लिका को डायल करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। वहाँ पर इससे रिलेटेड आपको कोर्स मिलेगा। ठीक है, एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार करके, तो उसमें सारी चीज़ें आपको वीडियोज़ से लेकर के और इस पर जो स्टडी मटेरियल है, फुल फ्लेजली गाइडलाइन है, सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होगा। तो उसका रजिस्टर्ड मेंबर बन जाएंगे। किसी भी टाइप की आवश्यकता आपको होगी हेल्प की, तो 7503875855 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लेंगे या कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग डिटेल सिलेबस पर होगा तो हम एक अलग से भी बना देंगे। ठीक है, और इसके बारे में फिर हम चर्चा करते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। ज़रूर इसको आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। जो रिपब्लिका से जो यूट्यूब चैनल है उसी का एक पार्ट है रिपब्लिका टेस्टावर्सिटी, जो कि स्पेशली विभिन्न एग्ज़ाम्स के टेस्ट और एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, चाहे स्कूल का एग्ज़ाम हो, कॉलेज हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, सबकी यहाँ पर तैयारी होती है और उसके लिए विभिन्न प्रकार का टेस्ट का आयोजन होता है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराई जाती है, एक वीडियो क्लासेस अगर प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, रिपब्लिका टेस्टावर्सिटी जो RTV है, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। फिर अगले वीडियो के साथ हम मिलते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।